कैसी हो दरिशवा? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, इतने मैसेजेस किए, तुम कहाँ हो? कहा तो था कि एक ज़रूरी काम में बिजी हूँ, कॉल करूँगा। रोहान अगवा हो गया है। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये सब तुमने तो नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता कि वो असद की औलाद है। मुझसे क्या पूछ रही हो? और सच से जाके पूछो। उससे क्यों पूछूं? उससे मालूम ही क्या है। लेकिन अगर इस सब के पीछे तुम हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे बात बताओ, तुम्हें अफसोस किस बात का हो रहा है? उस बच्चे का अगवा होना जो तुम्हें अरबपति बनाने वाला था, या कुछ और? देखो, उसे असद नहीं अगवा करवाया है। इसका मतलब है कि अगली बारी तुम्हारी और मेरी है। और मैं 100% श्योर हूं कि रोहान को असद नहीं अगवा करवाया है। क्योंकि अगर कोई और होता तो अब तक तावान के लिए कॉल आ चुकी होती। तुम एक काम करो, तुम जाके असद से मिलो, क्या पता कुछ पता चल जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाएं। परिवेशन कहाँ है? शाम से बालकनी में बैठी है। कुछ कुछ खाया है उसने? उसने कुछ खाया है ना पिया। उसे एक चुप सी लग गई। खुदा के वास्ते रोहान को ले आओ। उसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। आंटी, आंटी बेफिक्र हैं आप, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ताहिर अंकल पर्सनली इस केस को देख रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर आएगी और रोहान मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मैं कुछ बना देती हूँ, कोशिश करके उसे खिला दो। इस तरह तो फिर बीमार हो जाएगी। प्लीज प्लीज। आज दूसरी रात है, मेरा रोहान नहीं है। वो मेरे पास नहीं है। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है अरसद। मुझे 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 मेरा रोहान ला दे प्लीज। टेंशन मत लो, यहाँ सर्दी बहुत है, प्लीज जाके आराम कर लो। मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो रोहान का चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं यही खड़ी रहूंगी और उसका इंतजार करूंगी। मैं दुर्फिशा, पुलिस की स्पेशल फोर्स उसे ढूंढ रही है। वो जहां से अगवा हुआ था वहां से एक नामालूम गाड़ी के बारे में पता चला, जिसकी तहकीकात चल रही। प्लीज तुम फिक्र मत करो, ताहिर अंकल खुद इस केस को देख रहे हैं। वो जल्द ही हमारे रूहान को ढूंढ निकालेंगे, हमारे पास ले आएंगे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों? मुझे तुम्हारी खामोशी से वहशत होने लगी है। मुझे भी अपना बेटा बहुत याद आ रहा है, बहुत ज्यादा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अरसद, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात मेरे कमरे में मेरे पास रुक जाएंगे प्लीज। प्लीज प्लीज। बहुत रात हो गई है, हाँ आराम कर लो। देख आराम से।
कभी 2 घड़ी अपनी बहन के पास भी बैठ जाया करो। प्लीज, मुझे किसी का रोना धोना नहीं देखा जाता। वो किसी नहीं, तुम्हारी बहन है। और वो बच्चा, तुम सगी बहन की तकलीफ पर भी अनजान बनी बैठी हो। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नाम की शय भी है या नहीं? अम्मी, मुझे रोहान से कभी मोहब्बत नहीं थी। मुझे तो बल्कि ये महसूस होता रहा कि वो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। इसीलिए तो जब मैंने उसे दुर्र फिजां को दिया तो मुझे पछतावा नहीं हुआ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे तकलीफ में देखना चाहती हूँ या मैं उसे चोट पहुंचाना चाहती हूँ। और अब दुर्र फिजां को इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे डर लगने लगा है कि मुझे भी अब वही तकलीफ ना महसूस होने लग जाए। अपने ही अपनों के काम आते हैं। उस वक्त उसने तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसका दुख बांटो। मैंने बिलाल को फीडर पिला दिया और दोबारा सुला दिया। मैं फिलहाल किसी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा वक्त हो जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? अपना और अपनी बहन का दुख बांटने। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मालूम होता है तो बताती हूँ। लेकिन नाश्ता तो कर लो। बाय। आज मुझे देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। लगता है किसी मुसीबत में हो। मुसीबत तो सब पर आती है, बस किसी को अपनी परेशानी छुपानी नहीं आती और कोई इसमें माहिर होता है। वाह, हम कुछ दिन मिले क्या नहीं, तुम तो शायर हो गए। वक्त वक्त की बात है। खैर ये बताओ, आज कैसे याद किया? मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे वकील ने नबील को खुला के कागजात भेज दिए। अगले हफ्ते पेशी है अदालत में। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आओगे ना? तुम ही रहना, मैं जरा फोन सुन के आता हूँ। नमक हराम, तुम्हें मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे मेरा बच्चा इसी वक्त चाहिए। अगर तुमने रोहान को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी ना, तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। वो मेरा बेटा है, असद हयात खान का बेटा। तुम वैसे दरिंदे, रोहान को तुमने अगवा करवाया है। वो मेरा बेटा है, उसमें मेरा खून है। वही बेटा जिसकी वल्दियत पे तुम्हें शक था, जिसकी माँ पर तुमने कुत्ते छोड़ दिए। तो अब भी छोड़ सकता हूँ। तुम जैसी लड़कियां ना इसी काबिल होती हैं। अगर मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ तो फिर तुम क्या हो? तुमसे निकाह किया था मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। उसके बावजूद तुम मुझे अपना ना सके। जो लड़की अपनी फैमिली की ना हो सके, वो अपनी शौहर की क्या होगी? और देखो तुमने नबील के साथ क्या किया है। थोड़े से पैसों के पीछे उसको भी टकरा दिया। सारे अपनी कमजोरियों के पीछे भागते हैं। तुम हुस्न के पीछे, तुम मैं पैसे के पीछे। अगर मैं बुरी हूं तो तुम भी कोई फरिश्ते नहीं हो। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे। खुद को मुझसे ना मिलाओ। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। एटलीस्ट विद माय फैमिली मैं मुखलिस था। तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी फैमिली को यूज कर साइड पे फेंक दे। ये बकवास किसी और के सामने जाके करो। मुझे मेरा बेटा चाहिए और इसी वक्त चाहिए। मेरे पास नहीं है। तो और कहाँ है? जिस आदमी को तुम्हारी जासूसी पर लगाया था, उसी ने रोहान को अगवा कर मेरे पास लाना था। उसकी तो नियत ही खराब हो गई है। रोहान को लेकर फरार हो गया और अब मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। हंसी आ रही है इस पर। That's what you deserve.